नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सभी माताओं को, बहनों को सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत क्या है, कैसे करना चाहिए, कब करना है, किसको करना है, क्या क्या फल मिलता है, किस प्रकार से, किस विधि से करना है, कौन से देवता की पूजा होती है, सारी बातें वीडियो में हम करने वाले हैं। आपको अंत तक वीडियो को देखना है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत आते हैं, सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए जितने भी व्रत हैं वह विशेष रहते हैं। चाहे करवा चौथ हो, महाशिवरात्रि हो, संकटा चतुर्थी हो या होली दिवाली का व्रत हो, उसी पंक्ति में व्रत आता है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। कई स्थानों पर 3 दिन पहले भी व्रत रखा जाता है। उसके पीछे मान्यता है कि सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए 3 दिन तक भूखा रहना पड़ा था। उसी के अनुसार यह व्रत किया जाता है, क्योंकि सावित्री और का जो प्रेम है अपने पति के प्रति, यमराज से भी अपने पति के प्राणों को छुड़ा लिया। ऐसे पुण्य दिन को हर कोई मनाना चाहेगा, तो उसी दिन से यह चलता आ रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान करना है कि कई जगह पे मध्य भारत में तो यह ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है, लेकिन पूर्वी भारत में और दक्षिणी भारत में इसको पूर्णिमा के दिन भी किया जाता है। दोनों ही दिन ठीक है, लेकिन वास्तव में मान्यता लगभग पूरे हिंदुस्तान में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को है। यह व्रत इस बार 26 मई को प्रारंभ होगा, क्योंकि 26 मई को लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास अमावस्या प्रारंभ होगी। और अमावस्या इस व्रत में विशेष रहती है। अगले दिन अमावस्या लगभग 8:30 बजे के आसपास तक है। इसलिए इस व्रत को आप 26 को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कथा और वट वृक्ष की पूजा का समय लगभग सायंकालीन 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रहता है। इसलिए आपको 26 तारीख को यह व्रत प्रारंभ करना है। कोई भी आप व्रत करें तो ध्यान रहे आप पिछले 25 तारीख की अर्धरात्रि के बाद कुछ न खाएं। अन्न का कोई भी तिनका आप न लें। आप चाय, दूध आदि पी सकते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत ज़्यादा है तो आप व्रत न करें, क्योंकि व्रत स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, स्वस्थ माताओं बहनों के लिए होता है। इसलिए अगर आपके शरीर में कोई भी रोग दोष है तो आप भाव से पूजा करें, केवल व्रत न करें। 26 मई को आपको पूजन करना है, और इसमें पूजन होता है वट वृक्ष का। देखिए, सबसे मुख्य बात तो यह है, अगर आपके आसपास कोई भी वट का वृक्ष हो, वहां पर आप जाएं। वट वृक्ष के नीचे आप लाल या सफेद वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर मिट्टी की आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सरस्वती माता की फोटो, या तो मूर्ति हो, मूर्ति नहीं हो तो आप फोटो ले सकते हैं, और सावित्री जी की प्रतिमा। अगर ये सब आपको प्रतिमा रूप में न मिले तो आप कोई चित्र ले सकते हैं। चित्र भी न मिले तो आप मिट्टी की जो ढेले हैं वो रख के भी उनको देव रूप में पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जो ब्रह्मांड है वो पृथ्वी के जो तत्व हैं, पंच तत्व, उन्हीं से बना है। प्रकृति का स्वरूप ही देव है। देवताओं का आप वहाँ पे आह्वान करें और वहाँ पे उनको सिंदूर आदि चढ़ाएं, वट वृक्ष की पूजा करें। कम से कम 7, 11 या 21 परिक्रमा करें। और साथ में आपको उस दिन ध्यान रहे कि विशेष पकवान बना करके ले जाना है। आपको वट के वृक्ष को मोली बांधनी है, भीगा हुआ चना, पुष्प, घी का दिया, कच्चा सूत, और इस प्रकार से आप जो आपके आटे के मीठे पूड़े होते हैं वो बना करके आप ले जा सकते हैं। उसके बाद आप उनको कन्याओं में बांट दें, वंश की वृद्धि के लिए छोटे बच्चों में बांट दें, और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अपनी सास, ननंद, बुआ या आसपास में कोई भी, जो भी आपके आसपास में महिलाएं हैं, उनको आप इस तरह की पदार्थ वितरित कर सकते हैं। और अगले दिन आपको प्रातःकाल अमावस्या समाप्ति के बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। उस दिन आपको फिर से दान करना चाहिए। हर एक व्रत के पीछे यही होता है कि आप जब तक व्रती रहते हैं, आपके हिस्से का जो अन्न है वह आप किसी को दान करें।
गौशाला में दान करें, ब्राह्मण को दान करें, बच्चों में बांटें, जरूरतमंद को भोजन कराएं। और सबसे अच्छी बात है गौशाला में आप दान करें। ध्यान रहे इस दिन अमावस्या भी रहेगी। अमावस्या 27 तारीख को निकालना ठीक रहेगा, हमने पहले की वीडियो में डाल दिया है। और आपको वट वृक्ष के नीचे बैठ करके इस प्रकार से पूजन करना है। उसके बाद आपको कथा का श्रवण करना है। सत्यवान सावित्री की कथा आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर ऐसा संभव नहीं है तो अगली वीडियो में हम आपको सत्यवान सावित्री की पूरी कथा बतलाने वाले हैं, आप उसको भी सुन सकते हैं। और ध्यान रहे आप जब भी व्रत करें, व्रत के दिन आप शरबत पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, या कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और सबसे अच्छा व्रत यही माना जाता है कि आप बार बार मुंह झूठा न करें। जो भी अल्पाहार आपको फलाहार के रूप में लेना है वह एक ही बार लें। बार बार आपको मुंह चलाना ठीक नहीं होता है। इन बातों का आप ध्यान रखें और सत्यवान सावित्री का ध्यान करके पूजन करें और उसके बाद आरती आदि करें। इसके बाद आपको पूरी रात जागरण करना है। अगर आप जग सकते हैं तो अच्छी बात है, या आप 11-12 बजे तक जितना भी आप जगें, आप भगवान नारायण का भजन करें, भगवान विष्णु का, ब्रह्मा जी का ध्यान करें, माँ सरस्वती का ध्यान करें। इसी प्रकार से आपको यह वट सावित्री व्रत करना है। वट सावित्री व्रत के बाद गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, और उसके बीच में ही आपको इस वट सावित्री व्रत से पहले ही वरुथनी एकादशी भी आएगी, उसकी कथा भी आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक विधि को, हर एक बात को समझने के लिए आप हमारे चैनल के जितने भी वीडियोज हैं उनको देखिए, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। हम कोशिश करते हैं कि आपको सटीक जानकारी दें, क्योंकि क्षेत्र के अनुसार वट सावित्री व्रत विशेष होता है। कई जगह 3-3 दिन का भी करते हैं, कई जगह पूर्णिमा को भी किया जाता है, लेकिन आप 26 मई को करें। कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।